भाजपा एमएलसी मुकेश शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष लखनऊ, जो 8 वर्षों से लगातार नगर अध्यक्ष रहे, उन्होंने पूरी तरह कमर कस ली है राजनाथ सिंह को जिताने के लिए। आप देखें फरसा न्यूज़ चैनल पर उन्होंने क्या कहा। अब मुकेश शर्मा जिसे जानेंगे 2 मिनट केवल। लखनऊ बहुत बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है और काफी आप खुद स्वयं पर्ची बांटने के लिए निकल पड़े, तो क्या 5 लाख पार हो जाएंगे माननीय राजनाथ सिंह का? देखिए थोड़ा नीचे चलिए, बहुत ऊपर है। जी जी। देखिए लखनऊ की जनता ने माननीय रक्षा मंत्री जी को लखनऊ से 2014 में 2,75,000 मतों से और 2019 में 3,47,000 मतों से जिताया था। और इस बार लखनऊ में उससे कहीं ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। जनता इस बार पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी को जिताने के लिए बहुत उत्सुक है, वोट करने के लिए। और हम सबको यह जनता का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख कर लग रहा है कि इस बार एक बड़ा इतिहास रचेगा और माननीय रक्षा मंत्री जी 2019 से भी कहीं ज़्यादा मतों से इस बार जीतने वाले हैं। एक आखिरी और सवाल था, ये अमेठी से ये कांग्रेस भाग गई है क्या? राहुल गांधी वहां से छोड़ के चले गए, उनको वहां से टिकट न देकर के रायबरेली गए। देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। देश ने 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार देखी। उस कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार देखा और पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देखिए 10 वर्षों में डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है और गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं। इस बदलता हुआ देश, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ लखनऊ देख रही है और जनता देख रही है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब मोदी जी को पुनः लाना है, माननीय राजनाथ जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित मातृ दिवस के अवसर पर, वुमेन्स डे के अवसर पर, मदर्स डे के अवसर पर आयोजन में उपस्थित इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद राजकुमारी मौर्य जी, अर्चना सिंह जी, अनीता सिंह जी, कीर्ति जी, जावेद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष राकेश पांडे जी, संजय तिवारी जी, हमारी लोकप्रिय पार्षद राजकुमारी मौर्य जी और उपस्थित सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, मातृशक्ति, आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। भैया बैठ जाइए, भैया बस 5 अध्यक्ष जी बैठ जाइए। राकेश पांडे जी हमारे बहुत ही जुझारू बीजेपी के अध्यक्ष हैं मंडल के। आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले संस्था को बधाई देना चाहूँगा इस सुंदर अवसर पर। आप सबने स्पेशल डे पे, मदर्स डे पे इस आयोजन को आपने किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में आदरणीय राजकुमार जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। हमारे देश में हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश की स्थितियां बदली हैं और विशेषकर माननीय मोदी जी और योगी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब थी और महिलाओं के लिए एक बड़ा भय और डर का वातावरण था, 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, इससे पहले जो चर्चा पूरे देश भर में होती थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में उदाहरण दिया जाता था कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहीं लास्ट 7 ईयर्स से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश है कानून व्यवस्था की दृष्टि से। और महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं हैं तो हमारे और आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपकी ओर से, अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। जहाँ पर सुरक्षा का वातावरण होता है वही प्रोग्रेस, वही स्टेट, वही कंट्री प्रोग्रेस करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर इस देश भर में कार्य किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप सबको भी मैं जानकारी देना चाहूँगा और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, आने वाले समय में जब अगला लोकसभा इलेक्शन होगा 2029 में, तो 2029 से माननीय मोदी जी ने एक नया कानून बना दिया है और वह पारित हो चुका है कि अब आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में अब लोकसभा और विधानसभा कहीं भी होगी गठन 2029 के बाद, उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। महिला सशक्त हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े
और आज पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हर क्षेत्र में, आर्मी में, पुलिस फोर्स में, हर क्षेत्र में आज महिला कहीं भी पीछे नहीं है। उसके लिए एक अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा रही हैं और आने वाले समय में भारत आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। और एक और आंकड़ा, मैं फिगर्स आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। जब मदर्स डे का ये आयोजन आप सबने किया है, 2014 से पहले हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो जेंडर इक्वेशन है, हर किसी को ये होता था पुरुष प्रधान देश, यानी हर परिवार में एक ये माइंडसेट हो गया था कि घर में कोई बच्चा हो रहा है तो बेटा हो, और बेटी के लिए बड़ा उदास मन कुछ घरों में हो जाता था, सब जगह नहीं। उसका परिणाम ये था कि पूरे देश में महिलाओं का जो इक्वेशन है, जेंडर इक्वेशन, पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या कम हो गई थी और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हरियाणा में हुआ था। और यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दूरदर्शी हैं। 2014 में उन्होंने उसके बाद हरियाणा में कार्यक्रम किया और एक अभियान लागू किया पूरे देश भर में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वह अभियान इतना सक्सेसफुल रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सब फॉलो करते हैं। और आज 10 इयर्स के परिश्रम के बाद, माननीय मोदी जी की अपील के बाद, आज मैं आपको यह बात साझा करना चाहूँगा, 10 वर्षों बाद अब जेंडर इक्वेशन चेंज हो गया है। अब पुरुष के बनिस्बत कंपैरिजन में लड़के के निस्बत में लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। अब वह दृष्टिकोण काफी हद तक समाप्त हो गया है। अब लोग इस बात को मानने के लिए विवश हो गए हैं कि लड़कियां भी अब किसी से पीछे नहीं हैं। अब आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, उद्योग क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, आज एनजीओ का क्षेत्र है, अर्चना जी अब जो भी संचालित कर रहा है, रूपाली जी, तो महिलाएं एनजीओ में मैं देखता हूँ महिलाओं का बहुत आगे बढ़ चल के सोशल कॉजेस के लिए बड़ा पार्टिसिपेशन रहता है। मैं आज के अवसर पे और ज़्यादा ना कहते हुए, आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी 2047 का विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगले 25 वर्षों में देश कैसा होगा, एक डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में देश विकसित होगा। हमारे देश की इकोनॉमी 2014 से पहले वर्ल्ड में 11वें नंबर की थी, अब 5th इकोनॉमी वर्ल्ड की, और आने वाले इस टेन्योर में अब हमारे देश की इकोनॉमी 5th से बढ़ के 3rd इकोनॉमी होगी। एक बिल्कुल स्पष्ट ऐसा एजेंडा तय हो चुका है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, क्योंकि करप्शन खत्म हो गया है। 25 करोड़ लोग लास्ट 10 ईयर्स में जो गरीबी रेखा से नीचे थे, अब गरीबी रेखा से बाहर आ गए। एक बड़ा परिवर्तन देश में आया है। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत सी बातें आपको जानकारी है भी, सबके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता, मगर आज के इस अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आने वाले समय में आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी लखनऊ में बहुत काम कराया है। आपके पास एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिला है, आपकी जानकारी में है कि नहीं, गोमती नगर विभूति खंड का रेलवे स्टेशन। और आपको जान के यह भी बहुत प्रसन्नता होगी, देश का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन अब आपके लखनऊ में बन चुका है। वो विभूति खंड का रेलवे स्टेशन जो है, मध्य प्रदेश का एक कमलापति स्टेशन था और अब चर्चा है कि वो बेहतर है या ये बेहतर है। कई लोग ये बताते हैं कि ये उससे ज़्यादा बेटर है। यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अब लखनऊ को आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने दी हैं। और एक साथ इसकी यह भी बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट की आप जाना होता है, एयरपोर्ट लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 की बिल्डिंग बन गई है। कितने लोगों ने देखा है, वो एक वर्ल्ड क्लास, जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ था, एक सीनियर सिटीजन ने रक्षा मंत्री जी को रोक लिया था और उन्होंने बात बताई कि जो टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट है, ये जर्मन के फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट की तरह है, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। और लखनऊ में 54,000 करोड़ रुपए के काम डेवलपमेंट माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कराए हैं। अभी मैं राकेश पांडे जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आज हम लोग पर्ची बांट रहे थे। पर्ची इसलिए कि वोटर स्लिप की वोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस डेमोक्रेसी में हमारे नेता बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री, आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने लखनऊ में 54,000 करोड़ रुपए के काम कराए हैं।
बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा वोटिंग का राइट है, लोकतंत्र का महापर्व है, यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसमें हम सबको वोट करना है। और सबसे पहले 20 मई को यहाँ वोटिंग है। हमको सुबह 7 बजे से सबसे पहले अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को प्रेरित करना है कि वोट करना है, और वोट करके और माननीय मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, और 2047 में एक डेवलप्ड इंडिया की एक नींव रखते हुए देश को आगे बढ़ाना है। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए हमारी इस क्षेत्र की पार्षद राजकुमारी मौर्य जी का आभार प्रकट करता हूँ, संस्था के आयोजकों को, और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर सब महिलाएं उपस्थित हैं, एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मेरा परिचय मैं लास्ट में बता भी देता हूँ। मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा हूँ बीजेपी का 8 साल तक, अभी 8 महीने पहले तक का मैं 8 ईयर्स तक बीजेपी का मैं प्रेसिडेंट था, और अब मैं सदस्य विधान परिषद हूँ, यानी एमएलसी विधायक हूँ। यह सब आप सबके सहयोग से और पार्टी के आशीर्वाद से है। मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।